हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 840 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ना उसका लेंथ दिया है ना ही ब्रेथ दिया है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है कि जो लेंथ है ब्रेथ का 2 गुना है। ठीक है, तो एक अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये लेंथ हो गया और इसको अगर हम ब्रेथ मानते हैं तो जो ये हमारा लेंथ होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ होगा। ठीक है, और इसका पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर सबको मालूम है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ को ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो इसका पेरीमीटर गिवन है, लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे, एरिया ऑफ द पार्क पूछ रहा है। तो उसके लिए हमको एरिया के लिए एक ही फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, यानी कि लेंथ और ब्रेथ मालूम होना जरूरी है यहाँ पे, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये तरीका सोचना है कि एरिया यानी कि लेंथ कैसे और ब्रेथ कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि पेरीमीटर का फॉर्मूले से होगा। ठीक है, वहाँ से हम एल और बी को निकाल पाएंगे। तो पहले लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ द पार्क बी स्मॉल बी। ठीक है ना, स्मॉल बी मान लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ द पार्क विल बी, ठीक है, विल बी इसलिए लिख रहे हैं कि इसकी वजह से हम लेंथ कितना ले रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी ले रहे हैं। ठीक है ना, तो पेरीमीटर ऑफ एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पर ये चीज़ हमें गिवन है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 840। ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, हम क्या करते हैं, एल के जगह पर क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2 बी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम लिखे हुए हैं। तो 2 अंदर हो जाएगा और एल के जगह पर लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस बी। क्लियर, तो 2b प्लस बी कितना हो जाएगा, 3b, और ये 3b जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6b। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, 6b इज इक्वल टू 840 मीटर। ठीक है, मीटर में है यूनिट, जो वैल्यू भी आएगा b का वो मीटर में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर मीटर में दिया हुआ है। चलिए, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 840 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, 224 4 टाइम्स में, और यहाँ 0, यानी कि 140 मीटर आ रहा है। क्लियर, तो हमको b अगर मिल गया 140 मीटर तो लेंथ निकालना बहुत आसान हो गया। ठीक है, b का वैल्यू 140 हो गया। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं 140 मीटर। अब हमें निकालना है लेंथ, तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, 2 इंटू 140, यानी कि b का वैल्यू कितना है, 140 है। यानी कि अगर रिलेशन दे देता है ना तो बहुत आसान हो जाता है। रिलेशन देने से क्या होता है कि अब लेंथ भी जो है b के फॉर्म में हो जा रहा है। ठीक है ना, और ब्रेथ जो है वो भी b है ही, यानी कि यहाँ पर किसी भी इक्वेशन में कहीं l आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो मेरा एक ही इक्वेशन से काम चल जाता है। ठीक है ना, अगर 2 वेरिएबल होता तो मेरा एक इक्वेशन से इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है। जिस क्वेश्चन में एल और बी दोनों नहीं दिया रहता है तो उसमें 2 इक्वेशन बनता है, एक पेरीमीटर को लेके और एक एरिया से 2 इक्वेशन बनाते हैं, तब जाके हम लोग 2 वेरिएबल को सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन कि इसमें एल बी क्या हो जाए, बी के फॉर्म में हो जाए, तो मेरा काम एक ही इक्वेशन से हो जाता है। ठीक है ना, तो बी हमको मिल गया 140 मीटर। तो लेंथ कितना मिलेगा, एल इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 140 कितना हो जाएगा, ये 280 मीटर। ठीक है, चलिए, तो लेंथ भी मिल गया, ब्रेथ भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितना है, 280 इंटू ये हो जाएगा 140। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको 39200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा इसका एरिया।
समझ आ रही है। तो हर क्वेश्चन से हमको एक एक चीज़, बेसिक चीज़ हमको समझना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही अगर कोई चीज़ हम पकड़ लेते हैं तो आगे का काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये एडिशनल चीज़ हम कुछ कुछ बताते रहते हैं, इसको हमको गौर करना है, ठीक है। चलिए बस इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आएंगे नए क्वेश्चन के साथ।